ये खबर अगर मुझे पता है, अगर आरएन पॉडकास्ट में डिस्कस हो रही है, तो उनको नहीं पता जिनके साथ ये होने जा रहा है। तो वो फैसला हो चुका है। तो अब जो है ना, इन पे इंडिया के अंदर जो है इनको एक लड़ाई का सामना करना पड़ा है कि मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, इधर इधर अटैक के झूठ और फिर अपने ऊपर होने वाले हमलों के झूठ। कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको कि ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। अच्छा चलें जी, 2025 में आप एक जवाब बना रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल जो है वो हमले कर रहा है, तो उसके जवाब में जो है ना हम एक ये बर्बरियत जो है ना, और ये जारहियत जो है, और ये जो ड्रोन अटैक्स हैं ये जारी रखेंगे। तो आपका ये ड्रामा करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको तो इतला दे दी है कि पाकिस्तान 6 और 7 मई की रात का इतना बड़ा जवाब देने जा रहा है, इतना बड़ा जवाब देने जा रहा है कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। और आर्टिकल 51 जो है उसके तहत हम कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी वक्त। आप एक बिहार हासिल करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपके हाथ से दिल्ली भी निकल जाएगा, आपके हाथ से मुंबई भी निकलेगा, आप अमृतसर को भी तरसेंगे, आप चंडीगढ़ को भी तरसेंगे, और आप सोचें भी ना कि आप इस गंद के साथ बीजेपी दोबारा हुकूमत बना पाएगी इंडिया में। सर, अब हम बात करना चाहेंगे आईपीएल और पीएसएल के हवाले से। एक जानब आईपीएल चल रहा है इंडिया में, एक जानब पीएसएल चल रहा है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया है, वो भी आए हुए हैं। इस जंगी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहते हैं कि आईपीएल और पीएसएल मुलतवी हो जाएंगे? आपने सीन देखा नहीं है, कल रात को हुआ क्या, धर्मशाला में मैच चला था दिल्ली और पंजाब का। पंजाब, मुझे ज्यादा टेंशन पता क्यों, पंजाब पता किसकी टीम है, प्रीति जिंटा की टीम है, और मैं ज्यादा देर प्रीति को परेशान नहीं देख सकता। आपको प्रीति जिंटा पसंद है? नहीं, पसंद की नहीं बात है, देखें तो आप परेशान क्यों नहीं देख सकते? प्रीति जिंटा ने अभी तक कोई नेगेटिव बात नहीं की है, उसके अकाउंट से कोई नेगेटिविटी नहीं आई, जिस तरह बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज की तरफ से इंडिया में रहने के लिए उनकी मजबूरी है, एक नेगेटिविटी और इस तरह उनके मैसेजेस और ट्विटर अकाउंट पे इस तरह की लूज टॉक आई है। प्रीति ने देखो कुछ नहीं किया। प्रीति के बारे में अभी आप भी कोशिश करेंगे कोई बात ना करें। ये टीम, जो हस्बैंड है उनका कोई ताल्लुक है, दीना जिन्ना के पोते हैं। देखें, अगर ये पोते हैं भी तो ये सुलह नहीं हो सकती, ये अभी हमने बदला लेना है। ये जो है ना, ये जिना के पोते से अगर उसने शादी कर ली है प्रीति ने, तो हमें, ये तो एक मुबैना बात है, ये आपका ख्याल हो सकता है। और अब यह है कि इस लड़ाई में जो है वो कोई भी विधवा हो सकता है, तो हम इन विधवाओं के लिए भी हमारे कांधे बिल्कुल हाजिर हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपका कांधा हाजिर है। देखें, ये एक ट्रांजिट पीरियड होता है अगली शादी तक का, 3-4 माह का, तो उसमें अगर ढारस आप किसी को दे दें, हौसला दे दें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है किसी के आंसू पहुंचना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि धर्मशाला में मैच हो रहा था, प्रीति जिंटा वर्सेस दिल्ली, तो 10 ओवर का मैच हुआ है, 11वां ओवर जो है वो शुरू हो रहा है, और एक वहां पे सायरन बज जाता है, मैसेज कन्वे होता है कि फौरन मैच रोकें। अच्छा, उसमें जो है ना वो बड़ी मुझे उन पे हुई है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे ना, फॉरनर पे, और सीरियसली कि यानी कि उनका तो कोई कसूर नहीं है बेचारों का, वो तो डॉलर्स के चक्कर में आए हैं खेलने, और खेल का मैदान है, और उन्हें नहीं पता कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उन्हें नहीं पता ये लंदन नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान है। यहां पे खेल, मोहब्बत और जंग में सब कुछ होता है, आपके यहां कुछ नहीं होता। तो वो मुझे वो पैट कमिंस है, वो बड़ा मुझे पसंद है, ऑलराउंडर है। और पैट कमिंस जो है ना, वो उसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि वो पूछ रहा है कि यार हमारा क्या कसूर है, हम कब निकलेंगे यहां से। 27 एयरपोर्ट बंद है, फ्लाइटें मिल नहीं रही। सबसे पहले फॉरेनर्स प्लेयर ने कहा, अच्छा नहीं, पहले मंजर ये है कि एकदम से वहां पे जो है ना वो गेट खोल दिए गए, पैनिक हो गया, और एक जो है ना वो अनाउंसमेंट हो गई, वो जहां पे वो चल रहे ना धूम फिल्म के गाने, और वहीं पे उन्हीं स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट हुई कि स्टेडियम खाली कर दें, हमला हो सकता है, भागें। ये स्टेटमेंट हो गई, ये धूम की जगह उधम मचना शुरू हो गया। ये जो है ना भगदड़ में क्राउड बाहर निकल रहा है, और मेरे पास तो ये भी इतला है कि भगदड़ में वहां पे कोई 2-3 लोग मर भी गए हैं, और कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं एक गेट के ऊपर। उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों टीमें इस तरह निकल रही हैं, ग्राउंड के अंदर से भागते हुए इनको दिखाया जा रहा है, और बसों के अंदर जिस तरह बैठ रहे हैं, यानी कि वो कप्तान को खींच रहा है कि पहले मैनू बैन दे, यानी कि वो फॉरेन प्लेयर पीछे हैं, ये खुद जो इंडियंस उससे आगे आगे हैं। भाई वो मेहमानों का कोई ख्याल नहीं है, मेहमान है। अच्छा, मसला पता कि इनको बेवकूफों को ये समझ नहीं आती कि जिस बस में आप जा रहे हैं, आप पहले बैठ जाएं, बाद में बैठे, पहुंचना तो आपने उसी टाइम पे है, ठीक है।
तो वो भाग इस तरह से रहे हैं कि वो जो है ना वो एक दूसरे को खींच के बसों में बैठे हैं ये दोनों टीमें। और प्रीति तो उधर ही निकली है। प्रीति को जो है कौन उनको किसने पिक प्रीति किया? देखो, आप क्यों नहीं पहुंच सके उस वक्त मौके पे? प्रीति के पास आपने वहाँ वॉलंटियर पे- सर्विस क्यों नहीं दी उन्हें? यार जिसका नाम ही प्रीति है उसको ले जाने वाले तो कई होंगे, जिसका नाम ही प्रीति है, तो वो वहां से जो है निकली है। और इस तरह ये टीमें वहां से निकाली गई हैं। टीमें निकलने के बाद होटल पहुंचने से पहले ही जो है इनको उन कंट्रीज के सफारत खानों ने राब्ता कर लिया और उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स फौरी तौर पे वापस भेजें। ये वजह हुई है कि आईपीएल तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त सीज है, मुलतवी हो गया, मुलतवी कर दी गई है। ना कोई नया वेन्यू, ना कोई नई डेट्स, ना कोई नया प्लान, मुकम्मल तौर पे। सर आपने जो खबर ब्रेक की, सॉरी टू कट यू इन द मिडल, पाकिस्तान का जो बड़ा फैसला, इसके बाद तो मेरे ख्याल से आईपीएल अब अगले साल भी शायद, या जो भी इसका या शायद बनता कभी है। भी ना हो हाँ आईपीएल। जी, अभी जो आपने बताया तो वो तो फिर यानी कि ये शायद हो के एक होता था आईपीएल, उसमें मैचेस हुआ करते थे और इतने ग्राउंड्स में होते थे, इसमें टीमें भी हुआ करती थी। त्यारे जमीन पर जो है इसकी पब्लिकेशन के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें जो है वो माजी का हिस्सा बन जाएंगी। माजी का हिस्सा। अच्छा, अब ये हुआ कि ये फॉरेन जो प्लेयर्स हैं फौरी तौर पे उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि हमें इंडिया से निकाल लें। अच्छा, ये सिर्फ फॉरेन प्लेयर नहीं है, वहां पे तो मैंने जरा अंबानीज का हमने जिक्र किया, उस तरह बहुत से ऐसे खानदान हैं जो इंडिया छोड़ चुके हैं। बिल्कुल, ऑलरेडी जो पूरी सरार खामोशी है कुछ सेलिब्रिटीज की तरफ से, वो इंडिया में मौजूद नहीं है, वो इंडिया से जा चुके हैं। अच्छा, ये जो है टीमें वहां से अब निकाली जा रही हैं, फॉरेन प्लेयर्स को निकाला जा रहा है। उसके बाद ये हुआ कि इनके एयरपोर्ट्स बंद थे, इनको मसला पड़ गया। अच्छा, एयरपोर्ट्स बंदिश और दूसरा पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश, इनको ये बहुत बड़ा अजाब पड़ा हुआ है। ये पानी बंद कर रहे हैं ना, फजाई हदूद की बंदिश से अब तक अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है इंडिया को, सिर्फ पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद होने से। कितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं वो उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। अच्छा, अब ये हुआ कि जैसे आईपीएल हुआ, इधर जो है ना इन्होंने पीएसएल का एक ड्रोन जो है ना, हाँ कहीं इसराइली ड्रोन, वो पिंडी स्टेडियम पे घुमाया। अब हमारे वजीर उनको था कि हमारा आईपीएल वजीर दाखिला साहब पीएसएल हरकत भी में चल रहा है। हां, मोहसिन नकवी साहब हरकत में। वो जैसे एक बच्चा पकड़ जाए, वो कहते हैं इसने भी किया, इसकी भी चेक ना करो। खेडन देंगे वो हुआ ना, वो जय शाह ने कहा कि ये आईपीएल बंद हो रहा है। तो अब वो ना मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग कॉल कर ली। मीटिंग कॉल करके तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को बुलाया, वो सिक्योरिटी के लोग बुला लिए और चीजें उन्होंने अपना एक गेज किया सिचुएशन को और फैसला किया कि बाकी 8 मैचेस जो पीएसएल के हैं वो हम दुबई करेंगे। यानी कि उन्होंने वेन्यू अनाउंस कर दिया। वेन्यू चेंज है लेकिन मुलतवी नहीं हुए, यानी कि मुलतवी हुए, वेन्यू चेंज हुआ है, चल रहे हैं, जारी है। पीएसएल मुलतवी नहीं हुई, जारी हुआ है। पीएसएल जारी है, उसी तरह से जारी है जैसे लाहौर में मैच हो रहे थे, कराची में मैच हो रहे थे, मुल्तान में हो रहे थे, इस्लामाबाद में हो रहे थे। अब दुबई में मैचेस होंगे। लेकिन आईपीएल जो है 8 मैचेस उस तरह कंप्लीट और बाहिफाजत जो है। इधर अब जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो दुबई में अब जो डेविड वार्नर है इधर या जॉर्डन है, या यहाँ जो प्लेयर्स जितने खेलने के लिए वेंस है, और इनको एक सिक्योर तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से, बगैर पैनिक हुए, बगैर चलते मैच में दौड़े लगाने के और बगैर वहां पे इस तरह का ड्रामा रचाने के से खेलेंगे, वो उनको दुबई मुंतकिल किया जा रहा है और कुछ किया जा चुका है। और अगले 2-4 रोज में एक नया जो है वो स्केड्यूल बन के और डेली बेसिस पे बाकी के जो 8 मैचेस हैं और प्ले ऑफ जो मरहला है वो कंप्लीट करके वहां से एक टीम ट्रॉफी उठा के और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मार के वापस आ जाएंगे।